मिस्र में जारी D8 सरबराह इजलास की साइड लाइन पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर रजब अर्दवान, ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें की। वजीर आजम की तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने $5 बिलियन के दो तरफा तजारती हदफ के हसूल के लिए इक्तिसादी ताल्लुकात के मजीद फरोग पर जोर दिया। वजीर आजम ने तुर्क सदर को पाकिस्तान के दौरे की भी दावत दी। शहबाज शरीफ की ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात हुई। वजीर आजम ने ब्रिक्स का रुकन बनने पर भी ईरान को मुबारकबाद दी। ब्रिक्स में रुकनियत के लिए हिमायत की दरख्वास्त। सदर मसूद पेजेश्कियान को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। वजीर आजम के मिस्र के सदर अब्दुल फतेह से भी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने काहिरा में D8 ममालिक के सरबराही इजलास के मौका पर गजा और लबनान से मुतालिक खसूसी सेशन से खिताब में कहा, इसराइली मजालिम गजा में तबाही मचाने के बाद अब मकबूजा मगरबी किनारे तक फैल चुके। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के मामले पर जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से राब्ता हुआ। शहबाज शरीफ ने इस मामले पर मौलाना फजल रहमान को मुलाकात के लिए मदऊ भी कर लिया। मौलाना फजल रहमान इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का मौक़िफ़ वजीर आजम के सामने रखेंगे। ज़राए का कहना है कि वजीर आजम के राब्ते के बाद मौलाना फजल रहमान का मुफ्ती तकी उस्मानी से भी राब्ता हुआ। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और नई अमरीकी पाबंदियों से मुतालिक अमरीकी महकमा खारजा का बयान सामने आ गया। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जमान दायत पटेल ने कहा कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीका के तहफ़्फ़ुज़ात वाज़िया हैं। अमरीकी तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार अमरीका की देरीना पॉलिसी है। पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है। इससे कब्ल अमरीकी नायब मुशीर बराए कौमी सलामती ने कहा कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर के अहदाफ बशमूल अमरीका को भी निशाना बना सकते हैं। जॉन फाइनर ने कहा कि जौहरी हथियारों से लैस पाकिस्तान तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है। पंजाब काबीना ने पारा चनार के लोगों की दरख्वास्त पर अद्वियात और दीगर सामान भेजने समेत दीगर मंसूबों की मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 21वां इजलास हुआ। वजीर आला ने पारा चनार के अवाम के लिए इमदादी सामान फौरी तौर पर भिजवाने की हिदायत कर दी। सूबाई काबीना ने वजीर आला मरियम नवाज शरीफ को चीन के कामयाब दौरे पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि चीन में वक्त को मिलने वाली गैर मामूली पजीराई पंजाब के अवाम के लिए बाइसे फख्र है। दिल चाहता है कि पंजाब चीन की तरह हर दिन तरक्की करे। चीन के सरमायाकार पंजाब में इन्वेस्टमेंट के लिए मुतमनी है। गुज़िश्ता रोज की शदीद मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार का आगाज हुआ। जुमे को स्टॉक एक्सचेंज में 342 पॉइंट्स की तेजी, जिससे 100 इंडेक्स बढ़कर 1,06,617 पॉइंट्स की सतह पर आ गया, जबकि कुछ देर बाद मार्केट में 1,084 पॉइंट्स की तेजी देखी गई। मुसलसल तेजी के बायस 100 इंडेक्स बढ़कर 1,07,349 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 7 पैसे की कमी से 278 रुपए 28 पैसे की सतह पर आ गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल के हवाले से एपिक्स कमेटी का इजलास आज होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि एपिक्स कमेटी इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में करम मामले पर अहम फैसलों का इम्कान है। एपिक्स कमेटी को अब तक अमन और अमान के लिए किए गए इकदाम से आगाह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एपिक्स कमेटी इजलास में कुरम में पायदार अमन के लिए हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। बैरिस्टर सैफ का मजीद कहना था कि बंकर्स और असलहे के खात्मे के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कुरम में मुस्तकिल अमन के लिए कोशां है। काबीना के फैसले के मुताबिक असलहा और बंकर्स का खात्मा जरूरी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई को GHQ हमला केस में शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, शहरियार आफरीदी और कंवर शौजिब समेत मजीद 14 मुल्ज़मान पर
فرد جرم عائد کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج امجد علی شاہ نے 9 مئی GHQ حملہ کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں کی۔ بانی PTI کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا، جبکہ شاہ محمود قریشی کو عدالت پیشی کے لیے کوٹ لکھپت جیل سے سخت سیکیورٹی میں اڈیالہ جیل پہنچایا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین ٹنڈا پور بھی عدالت پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران شبلی فراز، شہریار افریدی، فواد چودھری، عثمان جار، صداقت عباسی، شیخ رشید احمد، واسع قیوم، کنور شوذب سمیت 40 کے قریب ملزمان کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ ملک کے مختلف شہروں میں سردی کی شدت برقرار ہے۔ شدید سردی اور برف باری سے پارہ -11 تک گر گیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں درجہ حرارت -1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جبکہ لیہ میں کم سے کم درجہ حرارت -11 ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح سکردو میں درجہ حرارت -9، زیارت میں -8، کوئٹہ گلگت بلتستان میں -7، استور اور دالبندین میں -6 تک گر گیا۔ دوسری جانب ملک کے مختلف شہروں میں دھند کا راج بھی برقرار ہے، جس کے باعث موٹر ویز متعدد مقامات سے بند کر دی گئی۔ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی پر پاکستان ریلوے خصوصی ٹرین چلائے گی۔ ریلوے کی جانب سے خصوصی ٹرین کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ خصوصی ٹرین لاہور سے 26 دسمبر کو چلائی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق خصوصی ٹرین 26 دسمبر کو دوپہر 1 بجے لاہور سے روانہ ہوگی اور 27 دسمبر کو عدل صبح 4:30 بجے شاہنواز بھٹو اسٹیشن پہنچے گی۔ ٹرین 27 دسمبر کو شام 7 بجے شاہنواز بھٹو اسٹیشن سے واپس روانہ ہوگی اور اگلے دن 9:20 پر لاہور پہنچے گی۔ اور دوسرے میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 81 رن سے شکست دے کر ون ڈے سیریز 2-0 سے اپنے نام کر لی۔ پاکستان کی جانب سے اننگ کا آغاز عبداللہ شفیق اور سائم ایوب نے کیا، تاہم یہ آغاز اچھا ثابت نہ ہو سکا اور عبداللہ شفیق بغیر کوئی رن بنائے پویلین لوٹ گئے۔ سائم ایوب 25 رن بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ کپتان محمد رضوان اور بابر اعظم نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیم کا سکور آگے بڑھایا۔ دونوں کے درمیان 115 رنز کی پارٹنرشپ بنی۔ بابر اعظم 73 رنز جبکہ کپتان محمد رضوان 80 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔